वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 4। परमेश्वर कौन है? उत्तर: परमेश्वर आत्मा है। वह असीम है, अनंत है। उसका स्वभाव, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, न्याय, अच्छाई और सत्य अपरिवर्तनीय है। पहले प्रश्न में हमने सीखा कि मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है और उसी में सदैव आनंदित रहना है। और दूसरे प्रश्न में हम परमेश्वर की वचनों की ओर बढ़े, जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर की महिमा कैसे करें। तीसरे प्रश्न में हमने सीखा कि परमेश्वर बाइबल में हमसे क्या कहते हैं। और अब प्रश्न संख्या 4, परमेश्वर स्वयं कौन है? परमेश्वर खुद कौन है? प्रियो, यह समझ लो कि अगर हमें परमेश्वर की महिमा करना है, हमें उसमें आनंदित रहना है, उसके वचनों को सुनना है, मानना है, तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम जानें कि परमेश्वर स्वयं कौन है। यूहन्ना अध्याय 17 वचन 3 के अनुसार, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। तो उद्धार इसी में है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, उस पे ईमान रखें। पुराने नियम में मूसा के साथ प्रभु बात करते हैं, और तब मूसा भी प्रभु से बात करता है और कहता है, मुझे आपको जानना है। आप कौन हैं? आपके मार्ग क्या है? आपकी महिमा दिखाइए। परमेश्वर को जानना यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब परमेश्वर को जानने के लिए हमें सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य से भिन्न है। और यहाँ पर हम सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में अंतर देख सकते हैं। परमेश्वर कौन है? वह सृष्टिकर्ता है, जिसने सब कुछ जो इस दुनिया में है बनाया है। और हम कौन हैं? हम सृष्टि है, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। तो प्रभु जो है वह सृष्टि के ऊपर है, सृष्टि से बड़ा है। वह सृष्टि नहीं है, वह सृष्टि से बड़ा है। वह कोई निर्मित वस्तु नहीं है, वह निर्माण करता है। हम मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकते, कभी बना ही नहीं पाएंगे। अगर ये ऐसा है कि मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया, इसका मतलब परमेश्वर का ईश्वर कौन हुआ? परमेश्वर का प्रभु कौन हुआ? मनुष्य। पर ये गलत है, क्योंकि मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। बाइबल हमें सिखाती है उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 में कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब परमेश्वर आरंभ से पहले है, सृष्टि से पहले है, उसे किसी ने नहीं बनाया। परमेश्वर ही आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता है। कैटेकिज्म के प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है, वह असीम है, अनंत है। उसका स्वभाव, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, न्याय, अच्छाई और सत्य अपरिवर्तनीय है। अब ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का आधा भाग सत्य है और आधा भाग पवित्र है और कुछ भाग ज्ञानी है। नहीं, परमेश्वर पूर्ण रीति से ज्ञानी है, पूर्ण रीति से पवित्र है, पूर्ण रीति से सत्य है। बाइबल में जब परमेश्वर खुद की स्पष्टता देते हैं, तब वह उसका स्पष्टीकरण नेगेटिव सेंस में देते हैं कि वह क्या नहीं है। नेगेटिव सेंस का मतलब है कि वह क्या नहीं है। जैसा कि बोला गया कि परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि उसे शरीर नहीं है। मूलभूत रीति से परमेश्वर को शरीर नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। जब यह कहा गया कि वह असीम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह सीमित नहीं है। परमेश्वर मर्यादा में नहीं है। हम सीमित हैं। हम मर्यादा में हैं। हम एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई सीमाएं नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। हम परमेश्वर को किसी एक घर में कैद करके नहीं रख सकते। जब यह कहा गया कि वह अनंत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह थोड़े समय का नहीं है। कुछ समय, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं, वह सीमित समय का नहीं है, लौकिक नहीं है। परमेश्वर समय में मौजूद नहीं है, समय से परे है, समय से भी बाहर है। उसकी कभी शुरुआत हुई नहीं, उसी ने सारी बातें आरंभ की है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी अवधारणा यह है कि परमेश्वर लाखों खरबों वर्षों पहले अस्तित्व में आया था, बाइबल कहती है वह परमेश्वर नहीं है। जो कभी अस्तित्व में आया था वह परमेश्वर है ही नहीं। परिभाषा के अनुसार परमेश्वर अनंत है। बाय डेफिनेशन गॉड इज इटर्नल। अगर कोई कहता है कि परमेश्वर सिर्फ उस देश का परमेश्वर है, उस शहर का परमेश्वर है, बाइबल कहती है कि जिसके बारे में आप बोल रहे हो वो परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि परिभाषा के अनुसार परमेश्वर अनंत है। वह किसी देश और शहर का परमेश्वर नहीं है। फिर जब यह कहा गया कि वह अपरिवर्तनीय है, इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर बदलते नहीं। मनुष्य हमेशा बदलते हैं। आज किसी इंसान का ज्ञान कम हो सकता है, कुछ सालों में वो ज़रूर बढ़ेगा। आज उसकी पसंद कुछ है, आने वाले दिनों में और कुछ हो जाएगी। आज शायद वो खुश है, परंतु कल निराश हो जाएगा। पर ये सारी बातें परमेश्वर के बारे में नहीं है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, ये सारी बातें होते ही रहती हैं, परंतु परमेश्वर कल, आज, युगानुयुग समान है। परमेश्वर में कोई बदल नहीं होते, और उसका कारण यह है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। फिर हम सीखते हैं परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, कि परमेश्वर ज्ञानी है। उसका ज्ञान असीमित और अनंत है। परमेश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। इसका अर्थ यह है कि वह अजेय है, उस पर कोई जय नहीं पा सकता। ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो प्रभु नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर पवित्र है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4, अध्याय 5। उसी प्रकार यशाया अध्याय 6। इन संदर्भ में स्वर्गदूत, फरिश्ते कुछ इस तरह का गीत परमेश्वर की महिमा देखकर गाते हैं, और वह गीत है पवित्र पवित्र पवित्र, सर्वशक्तिमान प्रभु अति पवित्र। वह पूर्ण रीति से शुद्ध है, उसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं। परमेश्वर अपनी पवित्र महिमा में परिपूर्ण है। परमेश्वर न्यायी है। वह जो कुछ करते हैं उचित ही करते हैं। परमेश्वर अच्छे हैं, अपने अच्छाई में वह अपरिवर्तनीय है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने विश्वासियों के जीवन में जो कुछ करते हैं भलाई करते हैं, अच्छाई करते हैं। कुछ बातें हम इंसानों के विचारों से परे हो सकती है, कठिन हो सकती है, हमेशा समाधान पूर्वक नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर जो करते हैं
वह अच्छाई करते हैं। आखिर में वह सत्य है। इसका मतलब वह विश्वसनीय है। वह जो कुछ कहते हैं उस पर भरोसा रखा जा सकता है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन।